आज के लेक्चर में हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन a प्लस एक्स टू दी n की जनरल टर्म और कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स टू दी n। फर्स्ट पॉइंट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस एक्स टू दी n में नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होती है, मतलब 1 मोर देन द इंडेक्स n। जैसे a प्लस एक्स टू दी 2 में नंबर ऑफ टर्म्स 3 होती हैं, यानी इंडेक्स 2 में एक ज़्यादा होती है। इसी तरह से a प्लस एक्स टू दी 3 में नंबर ऑफ टर्म्स 4 होती हैं। सेकेंड पॉइंट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस एक्स टू दी n की हर टर्म में a और x के एक्सपोनेंट्स का सम इंडेक्स n के इक्वल होता है। जैसे a प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ हर टर्म में a और x की एक्सपोनेंट्स का सम इंडेक्स 2 के इक्वल है। इसी तरह से a प्लस एक्स टू दी 3 की हर टर्म में a और x की एक्सपोनेंट का सम इंडेक्स 3 के इक्वल है। थर्ड पॉइंट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस एक्स टू दी n में एक्सपोनेंट a डिक्रीज होता है जब इंडेक्स n 0 की तरफ जा रहा हो। जैसे a प्लस एक्स टू दी 2 में एक्सपोनेंट a डिक्रीज हो रहा है 2 से 0 की तरफ। इसी तरह से a प्लस एक्स टू दी 3 में एक्सपोनेंट a डिक्रीज हो रहा है 3 से 0 की तरफ, जबकि एक्सपोनेंट ऑफ x इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 टू इंडेक्स n की तरफ। जैसे a प्लस एक्स टू दी 2 में एक्सपोनेंट x इंक्रीज हो रहा है 0 से 2 की तरफ। इसी तरह से a प्लस एक्स टू दी 3 में एक्सपोनेंट x इंक्रीज हो रहा है 0 से 3 की तरफ। फोर्थ पॉइंट इज बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की टर्म्स बाइनोमियल एक्सपेंशन में इक्वी डिस्टेंस रखती है बिगनिंग और एंड से, मतलब एक्सपेंशन में शुरू की टर्म और आखिरी की टर्म इक्वल होती है। जैसे n चूज r इक्वल टू n चूज n माइनस r है। फॉर एग्जाम्पल a प्लस एक्स टू दी 3 इक्वल टू दिस। यहाँ शुरू की टर्म्स का कोफिशिएंट 3 चूज 0 इक्वल है लास्ट टर्म के कोफिशिएंट 3 चूज 3 के, क्योंकि 3 चूज 0 को हम 3 चूज 3 माइनस 0 भी लिख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस एक्स टू दी n में जनरल टर्म मतलब r प्लस 1 टर्म को tr प्लस 1 से डिनोट करते हैं। डेट इज tr प्लस 1 इक्वल टू n चूज r इंटू n टू दी n माइनस r इंटू x टू दी r। और इस फार्मूले की मदद से हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 3 इज Find the specified term in the expansion of 3 by 2x minus 1 over 3x to the 11। पार्ट 1 में हमने इस एक्सपेंशन की x to the 5 टर्म मालूम करनी है और सेकंड पार्ट में इस एक्सपेंशन की 5th टर्म फाइंड करनी है और थर्ड पार्ट में इस एक्सपेंशन के एंड से 6th टर्म फाइंड करनी है और फोर्थ पार्ट में इस एक्सपेंशन की टर्म x to the minus 1 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। सो पार्ट 1 इज the term involving x to the 5 in the expansion of this। अब इस एक्सप्रेशन में हमने x to the 5 की टर्म फाइंड करनी है। सो इसके लिए सबसे पहले हम इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। देन फिर हम x to the 5 की टर्म को जनरल टर्म की x टर्म से कंपेयर करेंगे, फिर वहां से r की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर r की वैल्यू को हम जनरल टर्म में पुट कर देंगे। इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। सो हेयर n equal to 11 and a equal to 3 over 2 into x and x equal to minus 1 over 3x. Substituting these values from here, so we will have this. General term tr plus 1 equal to 11 choose r into 3 over 2x to the 11 minus r into minus 1 over 3x to the r. अब इसकी पावर्स को अंदर ले जाएंगे। So we will get 11 choose r into 3 to the 11 minus r over 2 to the 11 minus r into x to the 11 minus r into minus 1 to the r into 1 over 3 to the r into x to the r. Since 1 over a equal to a to the minus 1, so we will get this 11 choose r into 3 to the 11 minus r over 2 to the 11 minus r into x to the 11 minus r into minus 1 to the r into 3 to the minus r into x to the minus r. Using this exponent law, so we will have minus 1 to the r into 11 choose r into 3 to the 11 minus r over 2 to the 11 minus r into
x to the 11 minus r, which is equal to minus 1 to the r into 11 choose r into 3 to the 11 minus 2r over 2 to the 11 minus r into x to the 11 minus 2r and call it equation 1. अब एक्सप्रेशन में x to the 5 की टर्म फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 में x to the 11 minus 2r को कंपेयर करेंगे, so we will get this x to the 11 minus 2r equal to x to the 5, which implies that 11 minus 2r equal to 5. अब r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 11 minus 5 equal to 2r, which implies that 6 equal to 2r, so we get r equal to 3. Put r equal to 3 in equation number 1, so we get this. General term t 3 plus 1 equal to minus 1 to the 3 into 11 choose 3 into 3 to the 11 minus 2 into 3 over 2 to the 11 minus 3 into x to the 11 minus 2 into 3. अब 11 choose 3 में we will use this formula, so we will get t4 equal to minus 11 factorial over 3 factorial into 11 minus 3 factorial into 3 to the 11 minus 6 over 2 to the 11 minus 3 into x to the 11 minus 6. अब 11 factorial और 3 factorial को ओपन करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, so we will get this minus 11 into 10 into 9 into 8 factorial over 3 into 2 into 1 into 8 factorial into 3 to the 5 over 2 to the 8 into x to the 5. Cancel 8 factorial and other terms, we get minus 11 into 5 into 3 over 1 into 243 over 256 into x to the 5. Multiply these, we get minus 40095 over 256 into x to the 5, which is the required answer. Second part is the fifth term in the expansion of these. अब हमें इस expansion की fifth term find करनी है. So we put r equal to 4 in equation number 1, we get this. General term tr plus 1 equal to minus 1 to the 4 into 11 choose r into 3 to the 11 minus 2 into 4 over 2 to the 11 minus 4 into x to the 11 minus 2 into 4. Here we will use this formula, we will get this t5 equal to 11 factorial over 4 factorial into 11 minus 4 factorial into 3 to the 11 minus 8 over 2 to the 11 minus 4 into x to the 11 minus 8. अब 11 factorial और 4 factorial को ओपन करेंगे और इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, so we will have 11 into 10 into 9 into 8 into 7 factorial over 4 into 3 into 2 into 1 into 7 factorial 3 to the 3 over 2 to the 7 into x to the 3. Cancel 7 factorial and other terms, we will have this 11 into 10 into 3 over 1 into 27 over 128 into x to the 3, which is equal to 8910 over 128 into x to the 3. Cancel this term, we will get this 4455 over 64 into x to the 3, which is the required answer. Third part is the sixth term from the end term in the expansion of these. मतलब इस एक्सप्रेशन की एंड से सिक्स टर्म फाइंड करनी है. हमें पता है कि इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म इंडेक्स n से एक ज़्यादा होती है, मतलब 11 प्लस 1 होती है, और इस एक्सपेंशन की लास्ट से हमें 6 टर्म फाइंड करनी है. सो इसके लिए हम 11 प्लस 1 में से पहली 6 टर्म को माइनस कर देंगे, सो वी गेट 11 प्लस 1 माइनस 6. इसलिए ये 6 प्लस 1 टर्म रखेगा. डेट इज इस एक्सपेंशन की हमें 7 टर्म फाइंड करनी है, सो वी पुट r इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1. वी हैव दिस जनरल टर्म t 6 plus 1 equal to minus 1 to the 6 into 11 choose 6 into 3 to the 11 minus 2 into 6 over 2 to the 11 minus 6 into x to the 11 minus 2 into 6. So here we will use n choose r formula. We will get this 11 factorial over 6 factorial into 11 minus 6 factorial into 3 to the 11 minus 12 over 2 to the 11 minus 6 into x to the 11 minus 12. अब इन फैक्टोरियल्स को ओपन करेंगे और इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे, सो वी विल हैव दिस t7 इक्वल टू 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial over 6 factorial 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 3 to the minus 1 over 2 to the 5 into x to the minus 1. Cancel 6 factorial and other terms, we get 11 into 3 into 2 into 7 over 32 into 3 into x to the minus 1. Cancel terms, we get
11 into 7 over 16 into x to the minus 1, which is equal to 77 over 16 into x to the minus 1, which is the required answer. Fourth part is coefficient of the term involving x to the minus 1 in the expansion of these. अब हमें इस एक्सपेंशन की टर्म x to the minus 1 का कोफिशिएंट फाइंड करना है. सो इसके लिए हम x to the minus 1 को इक्वेशन 1 के x कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे. सो वी विल गेट दिस x to the 11 minus 2r equal to x to the minus 1, which implies that 11 minus 2r equal to minus 1. अब r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 11 plus 1 equal to 2r, which implies that 12 equal to 2r. यूं r equal to 6 है. Put r equal to 6 in this formula, so we will have general term t 6 plus 1 equal to minus 1 to the 6 into 11 choose r into 3 to the 11 minus 2 into 6 over 2 to the 11 minus 6 into x to the 11 minus 2 into 6, which implies that 11 factorial over 6 factorial into 11 minus 6 factorial into 3 to the 11 minus 12 over 2 to the 11 minus 6 into x to the 11 minus 12. अब फैक्टोरियल को ओपन करेंगे और इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे. सो वी विल गेट 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial over 6 factorial into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 3 to the minus 1 over 2 to the 5 into x to the minus 1. Cancel 6 factorial and other terms. We will get this 11 into 3 into 2 into 7 over 32 into 3 into x to the minus 1, which is equal to 11 into 7 over 16 into x to the minus 1. Multiply these, we get 77 over 16 into x to the minus 1. Hence the coefficient of x to the minus 1 equal to 77 over 66, which is the required answer.